रात का आखिरी पहर था। सुनसान सड़क पर सिर्फ हवाओं की सरसराहट थी और अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। इसी वीरान रास्ते पर साहस, फरेब और नाजुक फैसलों की एक कहानी शुरू होने वाली थी। क्या होगा जब हिम्मत और इज्जत की जंग इस सुनसान सड़क पर टकराएगी? क्या सही और गलत की सीमाएं दिखाई देंगी या इंसाफ की आवाज दब जाएगी? वहीं एक एमएलए शराब के नशे में धुत पैदल पार्टी से निकल रहा था। वह लड़खड़ाते हुए सड़क पर बढ़ रहा था। उसी सड़क के कोने पर तैनात एक जवान और बेहद सुंदर पुलिस इंस्पेक्टर ने देखा कि कोई शख्स नशे की हालत में सड़क से गुजर रहा है। उसने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, कौन हो तुम और इस वक्त कहां से आ रहे हो? एमएलए, जो पहले ही शराब के नशे में था, उसने अचानक अपने दोनों हाथों से इंस्पेक्टर के गालों को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं जानती, जाने मन जी। इंस्पेक्टर ने झटके से उसके हाथ हटाए और गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक इंस्पेक्टर पर हाथ डालने की? एमएलए हल्की हंसी के साथ उसकी ओर बढ़ा और करीब आकर धीमे स्वर में बोला, शायद तुम जानती नहीं, मैं इस इलाके का एमएलए हूं। यह सुनते ही इंस्पेक्टर एक पल को ठिठकी। उसकी आंखों में झिझक झलक उठी। वह गंभीर आवाज में बोली, ठीक है सर, आप आगे बढ़ सकते हैं। एमएलए मुस्कुराते हुए उसके पास से गुजर गया, लेकिन कुछ ही कदम चलकर अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। चांदनी रात में जवान इंस्पेक्टर की वर्दी उसकी खूबसूरती को और भी निखार रही थी। उसकी आंखों में हवस और सत्ता का नशा और गहरा हो चुका था। वह पलटा और धीमे धीमे फिर उसी की ओर लौटने लगा। एमएलए उसके पास पहुंचा और अचानक इंस्पेक्टर का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में गहरी नजर डालते हुए धीमी आवाज में बोला, चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर चौंक कर एक झटके से पीछे हटी। उसकी सांसें तेज हो गईं और घबराते हुए बोली, क्यों और कहां जाना है? लेकिन एमएलए ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस ठंडी मुस्कान के साथ उसका बाजू पकड़कर खींचने लगा। सुनसान सड़क पर दोनों के कदमों की आहट गूंजने लगी। चारों तरफ अंधेरा गहरा चुका था और चांदनी में एमएलए का चेहरा और भी खतरनाक लग रहा था। जवान इंस्पेक्टर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी गिरफ्त से निकलना आसान नहीं था। कुछ ही देर में वे एक जर्जर हवेली के बाहर पहुंच गए। हवेली पर जाले और टूटे खिड़कियां डरावना सन्नाटा बिखेर रही थीं। एमएलए ने बिना रुके भारी दरवाजा खोला। उसकी चरमराहट पूरे वातावरण को और भयानक बना रही थी। वह इंस्पेक्टर का हाथ कसकर पकड़ते हुए उसे भीतर खींचने लगा। तभी इंस्पेक्टर ने झटके से खुद को छुड़ाया और गुस्से में बोली, देखिए सर, मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ, लेकिन अब आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। ये सब आखिर है क्या? क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? एमएलए ने हल्की मगर खतरनाक मुस्कान के साथ उसकी कलाई और मजबूती से थामी और धीमे स्वर में कहा, बस एक बार अंदर आओ, सब सच खुद सामने आ जाएगा। इंस्पेक्टर को साफ साफ एहसास हो गया कि अब हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन एमएलए की पावर और उसका रुतबा सोचकर उसने चुपचाप हवेली में कदम रख दिया। अंदर का सन्नाटा और टूटी फूटी हवेली की दीवारें माहौल को और डरावना बना रही थीं। एमएलए उसे घसीटता हुआ एक कमरे में ले गया। कमरे के बीचों बीच धूल से ढका एक पुराना टूटा हुआ पलंग पड़ा था। एमएलए ने कमरे का दरवाजा बंद कर कुंडी चढ़ा दी और धीमे धीमे इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हें पता है, एक साइन मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। एक रात मेरे साथ रहो, फिर देखना तुम्हारी कुर्सी सीधे एसपी की होगी। इंस्पेक्टर का सब्र अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने अचानक अपना हाथ उठाया और जोरदार तमाचा जड़ दिया। एमएलए लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। इंस्पेक्टर ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और फौरन दरवाजे की कुंडी खोलकर हवेली से बाहर निकल आई। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ ही पलों में एमएलए भी बाहर आ धमका और सड़क के बीच उसका रास्ता रोककर ठहाका मारते हुए बोला, तूने बड़ी हिम्मत दिखाई है, लेकिन याद रख, तेरे जैसी दर्जनों नहीं, सैकड़ों इंस्पेक्टर मेरे एक इशारे पर झुक जाती हैं। अब देखना तेरे करियर और तेरी जिंदगी के साथ मैं क्या खेल खेलता हूँ। देखते ही देखते एमएलए ने अपना मोबाइल निकाला और किसी नंबर पर कॉल मिलाने लगा। इंस्पेक्टर समझ गई कि अब हालात बेहद खतरनाक मोड़ लेने वाले हैं। उसने तुरंत आगे बढ़कर एमएलए का मोबाइल छीन लिया और घबराहट दिखाते हुए बोली, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गुस्से में हाथ उठ गया। मेरा इरादा आपको चोट पहुंचाने का नहीं था। यह सुनते ही एमएलए के होठों पर घमंड भरी मुस्कान फैल गई। वह और करीब आते हुए धीमी आवाज में बोला, माफी? अब तुझे माफी ऐसे ही नहीं मिलेगी। आज की रात तेरी जिंदगी का असली सबक बनेगी। इतना कहकर एमएलए कदम दर कदम उसकी तरफ बढ़ने लगा। इंस्पेक्टर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटती रही, लेकिन उसके दिमाग में अब एक नई योजना आकार लेने लगी। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। सड़क वीरान थी
और हवाओं की सरसराहट के बीच एक खतरनाक खेल शुरू होने वाला था। पावर बनाम हिम्मत का खेल। इसी सड़क पर कुछ ही दूरी पर एक पुराना बंद पड़ा हुआ बस स्टॉप था। वहां सिर्फ टूटी फूटी बेंच और धूल से भरा केबिन पड़ा था। जैसे ही इंस्पेक्टर वहां पहुंची, अचानक एमएलए ने उसे जबरदस्ती धक्का देकर अंदर की एक बड़ी लकड़ी की चेयर पर गिरा दिया। इंस्पेक्टर अब उस चेयर पर गिरी हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे थे। एमएलए अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाता हुआ पास आया और नशे की हालत में उसके ऊपर झुक गया। उसकी शराब भरी सांसों की बदबू इंस्पेक्टर के चेहरे से टकराई, जिससे वह और भी बेचैन हो उठी। लेकिन इंस्पेक्टर डरने वाली नहीं थी। उसने तुरंत हिम्मत जुटाई और एक जोरदार लात एमएलए के पेट पर मारी। एमएलए दर्द से कराहता हुआ दूर जा गिरा और वहीं जमीन पर तड़पने लगा। इंस्पेक्टर तुरंत उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में गुस्से और इज्जत बचाने का जुनून साफ झलक रहा था। वह एमएलए के पास गई, उसे कड़ी नजर से देखते हुए बोली, मैंने तुम्हें बार बार समझाया था, लेकिन तुमने अपनी हदें पार कर दी। याद रखना, मैं सिर्फ एक औरत नहीं, एक इंस्पेक्टर हूं और कानून से ऊपर कोई नहीं है। एमएलए गुस्से में बौखलाया हुआ उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा अहंकार से भरा हुआ। वह दांत पीसते हुए बोला, अब तो मैं तेरी वर्दी उतरवा कर रहूंगा, तेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। एक एमएलए की ताकत जानती है ना तू? इंस्पेक्टर के चेहरे पर हल्की घबराहट साफ झलक रही थी। वह कांपती आवाज में बोली, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मैं मजबूरी में ये कदम उठा रही हूँ, वरना मेरी नीयत आपको चोट पहुंचाने की नहीं थी। एमएलए उसकी तरफ और करीब आया। उसकी आवाज अब और भी खतरनाक हो गई। वह तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए बोला, कोई और होता तो अब तक उसका नामो निशान मिटा देता मैं, लेकिन तू जवान है, खूबसूरत है, इसलिए तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। सोच ले, वर्दी बचानी है या इज्जत? इंस्पेक्टर ने कांपती आवाज में कहा। क्या मतलब सर? एमएलए की आंखों में हवस और सत्ता का नशा साफ झलक रहा था। उसने अचानक पूरी ताकत से इंस्पेक्टर को पीछे धक्का दिया। इंस्पेक्टर लड़खड़ाकर सड़क पर जा गिरी। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया था। सुनसान सड़क के बीचों बीच एक जवान इंस्पेक्टर बेसहारा पड़ी थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल बेकाबू धड़क रहा था। एमएलए धीरे धीरे उसकी तरफ झुकते हुए आया। उसकी परछाई इंस्पेक्टर के चेहरे पर पड़ रही थी। वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, अब तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मान जा, वरना ये रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। इंस्पेक्टर कांपती आवाज में बोली, कौन सा रास्ता सर? एमएलए शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, वो तो तुम अच्छी तरह समझती हो। या तो मेरी ख्वाहिश पूरी करो, वरना तेरी वर्दी और तेरी इज्जत दोनों का सुबह तक नामो निशान मिट जाएगा। अब इंस्पेक्टर समझ चुकी थी कि उसके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो झुकना या फिर लड़ना। उसने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और अचानक एमएलए को जोर से पीछे धक्का देते हुए बोली, बस अब बहुत हुआ, तुम अपनी हद से बाहर जा चुके हो। मैं तुम्हें अभी यहीं हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाऊंगी। याद रखना, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, तुम्हारी गुलाम नहीं। एमएलए ठाका मारकर पागलों की तरह हंसने लगा। मुझे हथकड़ी? एक एमएलए को? हाँ 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 हाँ, तेरे जैसे दर्जनों इंस्पेक्टर अपनी औकात दिखाने की कोशिश कर चुके हैं और सबकी कहानी यहीं खत्म हो गई। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर का खून खौल उठा। वह झटके से उठी और पूरे दम से उसी कच्चे रास्ते की ओर भागने लगी जो सड़क से नीचे उतरता था। पीछे से एमएलए भी जोर से चिल्लाता हुआ उसके पीछे भागा। उसकी आंखों में हवस का नशा और चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। रात की खामोशी अब उनके कदमों की आहट और तेज सांसों से गूंज रही थी। कच्चे रास्ते पर कुछ दूर पहुंचकर इंस्पेक्टर हांफती हुई अपनी ड्यूटी वाली जीप तक पहुंची। उसने फौरन दरवाजा खोला और अंदर बैठकर इंजन स्टार्ट करने लगी, लेकिन तभी पीछे से दौड़ता हुआ एमएलए धमका। पल भर में ही उसने झपट्टा मारकर चाबी खींच ली और दरवाजा खोलकर जीप के अंदर घुस आया। वह गरजते हुए बोला, अब तो तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उसने पूरी ताकत से इंस्पेक्टर को सीट के साथ दबोच लिया और उसकी शर्ट की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन इंस्पेक्टर भी पूरी तैयारी में थी। उसने झटके से उसका सिर पकड़ा और जोरदार धक्का देकर जीप के लोहे के हैंडल पर दे मारा। धड़ाम! एमएलए का माथा फट गया और वह कराहते हुए सीट पर लुढ़क गया। उसके चेहरे से खून बहने लगा और इंस्पेक्टर ने तुरंत खुद को उससे छुड़ा लिया। एमएलए खून से लथपथ माथा सहलाते हुए गुस्से से दहाड़ा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तेरी इज्जत भी जाएगी और वर्दी भी। इंस्पेक्टर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम जो कर रहे हो वो सिर्फ गलत ही नहीं, गुनाह है, और गुनाह का अंजाम बहुत बुरा होता है। एमएलए गुरूर भरी हंसी हंसते हुए बोला,
मेरे लिए सही गलत जैसी कोई चीज नहीं है। मैं चाहता हूं तो सब कुछ कर सकता हूं। यह सुनकर इंस्पेक्टर धीरे धीरे पीछे हटते हुए कच्चे रास्ते से ऊपर चढ़ी और सड़क की तरफ बढ़ गई। पीछे से एमएलए गुर्राता हुआ चिल्लाया, भाग ले जितना भाग सकती है, देखता हूं अब कैसे बचकर जाती है। एमएलए ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और एक कॉल मिलाई। कुछ ही पलों में उसी सुनसान रोड पर जहां इंस्पेक्टर निकल रही थी, सामने से एक काले रंग की रेंज रोवर तेजी से आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और दो हट्टे कट्टे गार्ड बाहर निकलकर सीधे इंस्पेक्टर पर बंदूकें तान दी। इतने में पीछे से हांफता हुआ एमएलए भी वहां पहुंचा। उसने इंस्पेक्टर की बाजू पकड़ते हुए ठहाका लगाया और बोला, कहा था ना तुझे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, अब देख तेरी औकात क्या है। उसके चेहरे पर गुरूर और हवस का मिला जुला भाव था। इंस्पेक्टर समझ चुकी थी कि अब हालात उसके खिलाफ हैं। चारों तरफ घेराबंदी हो चुकी थी और उसके पास एमएलए की बात मानने के अलावा कोई आसान रास्ता बचा नहीं था। एमएलए जैसे ही अपने गार्ड्स तक पहुंचा, उसकी हैवानियत और भी बढ़ गई। उसने इंस्पेक्टर का हाथ कसकर पकड़ा और उसे जबरदस्ती घसीटते हुए सुनसान सड़क पर ले जाने लगा। इंस्पेक्टर के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन वह भीतर से अब भी किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए हुए थी। रात काली चादर ओढ़ चुकी थी और सन्नाटा इतना गहरा था कि इंस्पेक्टर की धड़कनें भी मानो सुनाई देने लगीं। एमएलए उसे घसीटते हुए एक कोने तक ले गया, जहां एक पुराना टूटा फूटा लकड़ी का फट्टा रखा हुआ था। उसने गुस्से और गुरूर से भरकर कहा, चुपचाप इस पर लेट जा, वरना अभी इसी वक्त तेरे गार्ड से तेरा काम तमाम करवा दूंगा और फिर मीडिया में यही खबर उड़ेगी कि एक इंस्पेक्टर गैर कानूनी धंधे में पकड़ी गई और अपने ही साथियों के हाथों मारी गई। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर की आंखों से डर और गुस्से के मिले जुले आंसू छलक पड़े। वह समझ चुकी थी कि अब यह लड़ाई सिर्फ उसकी इज्जत की नहीं, बल्कि सच्चाई और इंसाफ की भी है। इंस्पेक्टर ने आखिरी बार हिम्मत जुटाकर कहा, देखो यह सही नहीं है, कानून तुम्हें इसकी सजा देगा। एमएलए जोर से हंसते हुए गरूर में बोला, तेरे उस कानून की ऐसी की तैसी, मुझे जो चाहिए वो अभी मिलेगा, उसके बाद मैं खुद देख लूंगा कानून को। इतना कहकर उसने इंस्पेक्टर को धक्का दिया। इंस्पेक्टर लड़खड़ाकर पीछे लकड़ी के फट्टे पर गिर गई। एमएलए तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में हवस और अहंकार साफ झलक रहा था। इंस्पेक्टर डर और गुस्से से कांप रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अब बस एक ही ख्याल था, या तो मैं अभी हार जाऊंगी या फिर इसे सबक सिखाऊंगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ मुस्कान उभरी। यह मुस्कान डर की नहीं, बल्कि भीतर छिपे साहस की थी। एमएलए चौंक गया, मानो उसे पहली बार एहसास हुआ हो कि यह महिला इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। उसने एमएलए के कान में प्यार से कहा, एक मिनट मेरी बात सुनो। अब एमएलए और इंस्पेक्टर उसी सुनसान अंधेरे रोड पर फट्टे के ऊपर बैठ गए। एमएलए हैरान था कि इंस्पेक्टर को क्या हो गया। अचानक वह इतनी नरमी से प्यार से कैसे बात करने लगी। तभी इंस्पेक्टर ने एमएलए का हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, अगर मैं मान जाऊं तो तुम मुझे बदले में क्या दोगे। यह सुनकर एमएलए के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और वह बोला, क्या चाहिए तुम्हें। इंस्पेक्टर ने प्यार भरी निगाहों से एमएलए की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे एसपी बनवा सकते हो। एमएलए गुरूर से बोला, बस तुम हाँ करो और कुछ ही दिनों में तुम एसपी बन जाओगी। यह सुनकर इंस्पेक्टर के चेहरे पर खुशी छा गई और बोली। अब इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक अलग ही नशा सा आ गया था। उसने फौरन एमएलए को पकड़कर बाजू से उठाया और कहा, चलो कहाँ चलना है। दोनों उसी सुनसान सड़क पर साथ साथ चलने लगे। इंस्पेक्टर मुस्कुराती जा रही थी और एमएलए के चेहरे पर भी फातिहाना मुस्कान थी, जैसे वह अब अपने मकसद में कामयाब होने वाला हो। चलते चलते इंस्पेक्टर उसे उसी कच्चे रास्ते पर ले गए जहां उसकी जीप खड़ी थी। गाड़ी के पास पहुंचकर इंस्पेक्टर ने एमएलए से प्यार से कहा, चलो आ जाओ मेरी गाड़ी में। देखते ही देखते इंस्पेक्टर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। पीछे पीछे एमएलए भी गाड़ी में चला गया। अब उस सुनसान कच्चे रास्ते पर गाड़ी के अंदर एक जवान इंस्पेक्टर थी और एक ताकत के नशे में चूर, हवस से पागल एमएलए। रात पूरी तरह काली हो चुकी थी। तभी जैसे ही एमएलए इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा, इंस्पेक्टर ने प्यार से कहा, रुको, पहले मेरी बात सुन लो। एमएलए बोला, अब क्या हुआ। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे एक और चीज चाहिए। एमएलए ने उत्सुकता से पूछा, हाँ जल्दी बताओ क्या चाहिए। इंस्पेक्टर उसके और करीब आकर फुसफुसाई, मुझे प्रमोशन के साथ साथ पैसे भी चाहिए। एमएलए हंसते हुए बोला, लो इतनी सी बात थी, तुम जितने पैसे कहोगी तुम्हें मिल जाएंगे। ये सुनकर इंस्पेक्टर एकदम खुश हो गई और बोली, वाह तुम तो बहुत अच्छे हो। एमएलए बोला, अब बातें ही करोगी बस। इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए बोली,
यहाँ गाड़ी में क्या होगा, वहीं पुरानी हवेली में चलते हैं। ये सुनकर एमएलए भी और खुश हो गया। दोनों उसी कच्चे रास्ते से होते हुए एक बार फिर सुनसान सड़क पर आ गए। कुछ फासले पर एमएलए की कार और उसके गार्ड खड़े थे। एमएलए ने मुस्कुराते हुए गार्ड से कहा, लड़की मान गई है, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा काम खत्म हुआ। गार्ड्स वहां से गाड़ी लेकर रवाना हो गए और एमएलए इंस्पेक्टर उसी सुनसान रोड पर हाथ पकड़े हवेली की तरफ बढ़ गए। हवेली के पास पहुंचते ही एमएलए ने एकदम दरवाजा खोला और इंस्पेक्टर को अंदर ले गया। इंस्पेक्टर भी खुशी खुशी उसके साथ अंदर चली गई। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर खुद बेडरूम की ओर बढ़ी और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। पीछे पीछे एमएलए भी मुस्कुराता हुआ कमरे में चला गया। इंस्पेक्टर सीधे जाकर बेड पर लेट गई। एमएलए यह देखकर हैरान था, लेकिन अंदर ही अंदर बेहद खुश भी। उसे लग रहा था कि उसकी ताकत ने सब कुछ उसके सामने झुका दिया है। वह बेड के पास जाकर, जहां इंस्पेक्टर लेटी थी, खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला, बड़ी कमीनी निकली तुम भी, मैं तो समझा था कि नहीं मानोगी। अचानक इंस्पेक्टर भी हंसने लगी और बोली, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इंस्पेक्टर अचानक उठकर बैठ गई और एमएलए का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बेड पर बिठा लिया। अब उस पुरानी हवेली के एक बेडरूम में एक जवान इंस्पेक्टर और एक हैवान एमएलए आमने सामने बैठे थे। रात का आलम पूरी तरह छाया हुआ था और दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी इंस्पेक्टर ने एमएलए का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम वाकई मुझे एसपी बनवा दोगे और काफी सारे पैसे भी दोगे ना? एमएलए हंसते हुए बोला, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब देखते जाओ तुम्हारी तकदीर कैसे बदलती है। एमएलए बोला, तुम अमीर भी हो जाओगी और एसपी भी बन जाओगी। यह सुनकर लड़की के चेहरे पर खुशी आ गई और वह बोली, वाह कितने अच्छे हो तुम। लेकिन उसी लम्हे अचानक इंस्पेक्टर को चक्कर आया और वह बेड पर गिर पड़ी। अब वह बेहोश जैसी हालत में पड़ी थी और उसकी आंखें आधी खुली आधी बंद थीं। एमएलए घबराकर दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? लेकिन इंस्पेक्टर बेसूध पड़ी रही। एमएलए ने उसे जोर जोर से हिलाया तो इंस्पेक्टर ने हल्की सी आंखें खोलकर आहिस्ता आहिस्ता कहा, पानी, पानी चाहिए मुझे। एमएलए ने इधर उधर देखा और बोला, मैं इस वक्त पानी कहां से लाऊं? इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, मेरी जीप में पानी की बोतल है, जल्दी जाओ ले आओ। इंस्पेक्टर की हालत देखकर एमएलए तुरंत हवेली से बाहर भागा और उसी सुनसान सड़क पर कच्चे रास्ते से होकर जीप तक पहुंचा। वहां से उसने पानी की बोतल उठाई और दौड़ता हुआ वापस हवेली में आ गया। लेकिन एमएलए को पता नहीं था कि उसके जाने के बाद इंस्पेक्टर कमरे के कोने में दीवार के पास खड़ी होकर कुछ कर रही थी। जैसे ही उसने देखा कि एमएलए पानी लेकर वापस आ गया है, उसने फौरन जेब से निकाली हुई चीज वापस डाल ली और जल्दी से जाकर फिर से बेड पर उसी तरह लेट गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एमएलए हवेली में दाखिल हुआ और देखा कि लड़की अब भी बेड पर पड़ी है। उसने पानी की बोतल इंस्पेक्टर को देते हुए कहा, यह लो पानी। इंस्पेक्टर ने बोतल ली और जल्दी जल्दी पीने लगी। पानी पीते ही वह अचानक चुस्त हो गई और बेड से उठकर बोली, हाँ बताओ अब क्या करना है? यह देखकर एमएलए मुस्कुराया और बोला, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इंस्पेक्टर ने कहा, वो मैंने काफी टाइम से पानी नहीं पिया था, इसलिए तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। बताओ क्या हुक्म है? एमएलए उसके करीब आकर चेहरे की तरफ देखते हुए तंजिया हंसी से बोला, यकीन नहीं आता कि तुम वही ताकतवर इंस्पेक्टर हो जो कुछ देर पहले मेरी जान लेने पर तुली थी, और अब यह सब। इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए बोली, प्रमोशन और पैसों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर एमएलए हंसते हुए बोला, शाबाश, अब मुझे तुम पर पूरा यकीन आ गया है। तभी इंस्पेक्टर ने एमएलए का हाथ पकड़ा और कहा, यहाँ सोफे पर आ जाओ। एमएलए ने पूछा, सोफे पर क्यों? तो इंस्पेक्टर मुस्कुराकर बोली, आओ बैठो तो सही, बताती हूँ। अब एमएलए उस कमरे के एक सोफे पर बैठ गया। इंस्पेक्टर उसके पास खड़ी उसे ध्यान से देख रही थी। अचानक उसने अपनी जेब से एक काली पट्टी निकाली। ये देखकर एमएलए चौंकते हुए बोला, अब यह क्या है? इंस्पेक्टर ने धीमे स्वर में कहा, मुझे शर्म आती है, पहले यह पट्टी आपकी आंखों पर बांध लूं, फिर देखते हैं। एमएलए मुस्कुराते हुए बोला, लो भाई, जैसा तुम्हारा दिल करे कर लो। इंस्पेक्टर उसके पीछे गई और धीरे धीरे उसकी आंखों पर पट्टी बांधने लगी। फिर उसके सामने आकर खड़ी हुई और मुस्कुराकर बोली, कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा? एमएलए ने कहा, अब आंखों पर पट्टी बांधी है तो दिखाई कैसे देगा? अचानक इंस्पेक्टर भागती हुई कमरे के कोने में गई और जेब से वही चीज निकाल ली जो एमएलए के आने पर उसने वापस डाल ली थी। उसने उसे दीवार के साथ लगा दिया और फिर जल्दी से वापस एमएलए के पास आकर उसकी आंखों से पट्टी हटाते हुए बोली, हाँ अब बताओ क्या करना है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। एमएलए गुस्से से बोला, ये क्या अजीबोगरीब हरकतें कर रही हो, कभी पट्टी बांधती हो कभी उतारती हो। इंस्पेक्टर मुस्कुराकर बोली, वो पहले मुझे शर्म आ रही थी,
लेकिन अब मैंने सोचा जब फैसला कर ही लिया है तो शर्म कैसी। ये सुनकर एमएलए खड़ा हुआ और उसके करीब आकर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो यह बात है, शर्म वरम को निकाल दो, बस अपनी प्रमोशन और अमीर होने के बारे में सोचो। इंस्पेक्टर भी मुस्कुराई और बोली, ठीक कहा सर आपने। इसके बाद एमएलए उसके और करीब आया और अचानक उसे बेड पर धक्का देते हुए बोला, अब बहुत हो गया। तभी इंस्पेक्टर झट से खड़ी हो गई और प्यार से बोली, बस आखिरी बात मुझे बता दो, उसके बाद जैसा कहोगे वैसा करूंगी। एमएलए गुस्से से बोला, अब क्या बात बाकी है तुम्हारी? इंस्पेक्टर ने कहा, क्या तुमने कभी किसी और की प्रमोशन करवाई है? मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा मुमकिन है। हाँ, तुम मुझे पैसे देकर अमीर तो बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास यह इख्तियार कैसे आया कि तुम मुझे एसपी बनवा सको? मुझे यह यकीन नहीं होता कि तुम ऐसा कर सकते हो। एमएलए अपने घमंड में इंस्पेक्टर के सामने अपने सारे गुनाह गिनाने लगा, कैसे उसने लड़कियों को नौकरी दिलाई, बर्बाद किया और हवेली में क्या क्या किया। इंस्पेक्टर मुस्कुराई और बोली, वाह, अब मेरी भी प्रमोशन करवा दो। एमएलए ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, तभी इंस्पेक्टर ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ों और लातों की बौछार से एमएलए गिर पड़ा। इंस्पेक्टर ने दीवार से खुफिया कैमरा उतार कर कहा, तेरे गुनाह सब रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब एमएलए समझ गया कि वह खुद अपने जाल में फंस चुका है। अब एमएलए मुंह लटकाए नीचे बैठा था। इंस्पेक्टर बोली, तुम क्या समझे थे कि ये सब खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो? नहीं, ये सब एक प्लान का हिस्सा था। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही सबूतों के साथ पकड़ने के लिए सड़क पर खड़ी हुई थी। इसी वक्त इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से वायरलेस निकाला और बोली, कंट्रोल रूम, टारगेट पकड़ा गया है, फोर्स को फौरन पुरानी हवेली भेज दो। चंद लम्हों बाद बाहर सायरन की आवाजें गूंजने लगीं। पुलिस की गाड़ियां हवेली के बाहर आकर रुकीं और सिपाही अंदर दाखिल हो गए। पुलिस ने एमएलए को हवेली से बाहर ले जाया। मीडिया भी वहां पहुंच चुका था और कैमरे एमएलए के चेहरे पर झूम हो गए। वही एमएलए जो कल तक ताकत के नशे में औरतों को रौंदने वाला दरिंदा था, आज आवाम के सामने एक मुजरिम की तरह झुका हुआ खड़ा था। कुछ दिन बाद अदालत लगी। इंस्पेक्टर ने तमाम वीडियो और ऑडियो अदालत के सामने पेश किए, जिनकी बुनियाद पर एमएलए मुजरिम साबित हुआ और उसे सख्त सजा दी गई। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि घमंड और ताकत हमेशा इंसान को अंधा कर देती है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस सच्चाई और सीख को जान सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।